हेलो बच्चों, हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। बच्चों, चैप्टर 3 हम भली भांति कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, हमारे चैनल पर कक्षा 6, 7 और 8 की विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की तीनों ही विषय की 8 ग्रेड कंप्लीटली डाल दी गई हैं। और बच्चों, किसी भी वीडियो के माध्यम से आप अन्य किसी चैप्टर पर जाना चाहते हैं तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चैप्टर की लिंक देखने को मिल जाएगी। आप आसानी से वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर का नाम है बच्चों आपका पौधों को जानिए। चलिए इस चैप्टर इसको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। इसको आप देखें तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ मैचअप आपको करना है। क्या करना है? मैचअप करना है। देखिए, जैसे कि वृक्ष के लिए इसे टिक कर देंगे, झाड़ी के लिए इसे क्लिक कर देंगे, पत्ती ये है, और इसको शाख के लिए कर देंगे। बच्चों यहाँ पर थोड़ा तना के लिए क्या है, वैसे तो ये वृक्ष है लेकिन यहाँ पर तना सिर्फ इसी में दिख रहा है, इसलिए तना को इसी से करेंगे। और आपका अगर देखें बच्चों तो इसको थोड़ा सा और ऊपर खिसकाएं तो ये पुष्प के लिए हो जाएगा और ये मूसला जड़ के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगले में बात कर लेते हैं। तो अगला आपका क्या दे रखा है, एक चित्र दे रखा है पौधे का, उसमें से पुष्प, पत्ती, तना तथा जड़ को यहाँ पर भरना है। बच्चों इसको आप आसानी से भर ही सकते हैं क्योंकि आप इजीली पुष्प, पत्ती, तना तथा जड़ को पहचान सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, एट ग्रेड के पहले क्वेश्चन पर बात करें तो पहला क्वेश्चन है, बूझों ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न प्रेक्षण देखे। तो बच्चों देखिए क्या क्या प्रेक्षण देखे। जैसे कि पहला पहला ऑप्शन है बच्चों, यह पौधा स्वयं सीधा खड़ा नहीं होता। दूसरा है, यह किसी सहारे से ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। इसका इसका तना कमज़ोर व मुलायम होता है। यह एक आरोही प्रकार का पौधा है। बच्चों यह मनी प्लांट के सभी गुण हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, चारों ही पॉइंट मनी प्लांट के हैं, गुण दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। तो बच्चों समांतर शिराविन्यास मक्का की पत्ती में पाया जाता है। बच्चों पत्तियों को शिराविन्यास के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है समांतर श्रावन्यास और एक होता है बच्चों जालीदार श्रावन्यास। देखिए ये, जैसे कि मान लीजिए ये पत्ती है, जैसे पीपल की पत्ती होती है ना, इस तरीके से इनका क्या होता है बच्चों, ये श्रावन्यास होता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें जाल जैसा फैला हुआ था, जैसे पीपल की पत्ती है, इसे तो बोलते हैं बच्चों जालीदार श्रावन्यास। और एक होता है बच्चों इस तरीके से, जैसे कि आपने देखा होगा बाजरे का पत्ता होता है ना, जैसे लंबा लंबा होता है, इस तरीके से उनमें शिराविन्यास होते हैं, इसे बोलते हैं समांतर शिराविन्यास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण में यदि हम बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जो पत्ती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो लेती है और ऑक्सीजन गैस को निष्कासित करती है। कौन सी गैस को निष्कासित करती है बच्चों? ऑक्सीजन गैस को निष्कासित करती है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है। तो बच्चों पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण जो है बच्चों, संपूर्ण भाग के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तना आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? तना आंसर होगा, जड़ यहाँ पर आंसर नहीं होगा। बच्चों क्यों नहीं होगा? क्योंकि जड़ जो है वो मिट्टी से पानी को सोख करके तने के लिए पहुंचाती है और तना जो है वो संपूर्ण पौधे के सभी भागों में जो पानी है उसको पहुंचाने का काम करता है। क्लियर बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाक के बारे में सही कथन नहीं है। बच्चों शाक के बारे में सही कथन नहीं है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि इनका तना हरा एवं कोमल होता है, ये बिल्कुल सही है बच्चों। इनका तना हरा व कोमल होता है। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है। अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती, ये भी ठीक है बच्चों। बच्चों इसका ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं। बच्चों शाक बिना पानी के वृद्धि नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा किसकी आवश्यकता होती है। बच्चों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में देखिए पत्तियां जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेती हैं, इन्हें जड़ के द्वारा मिट्टी से मिल जाता है और प्रकाश से ये लाइट ले लेती हैं। बच्चों सूर्य से ये प्रकाश जो लेती हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पत्ती का शिराविन्यास जालिका रूपी है तो वह पत्ती हो सकती है। तो बच्चों जालिका रूपी जस्ट अभी बताया था कि पीपल की पत्ती जालिका रूपी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि चित्र बनाकर पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए।
बच्चों आपकी जो 8th ग्रेड है उसी के पहले पृष्ठ पर ये वाला चित्र बना हुआ है, इसी वाले चित्र को आप इसमें बना देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए मैंने इसी को मेंशन यहाँ पर कर दिया। ठीक है, सबसे सिंपल चित्र है ये। देखिए अगला क्वेश्चन है, लक्षणों के आधार पर पौधों को कितने संवर्ग में विभाजित किया जाता है, उनके नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। बच्चों लक्षण के आधार पर पौधों को 3 संवर्गों में बांटा गया है। शाक होती हैं, झाड़ी और वृक्ष। बच्चों वृक्ष तो जैसा कि आपने बड़े बड़े पौधे देखे ही होंगे, झाड़ियाँ हमें रोड के साइड में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, शाक बच्चों हरे पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? हरे पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें बच्चों। तो अगला, हाँ यहाँ पर फोटो मेंशन किए हैं बच्चों मैंने। देखिए ये वाला जो है ये तो हो गया वृक्ष हो गया। ठीक है, ये हो गई झाड़ी और ये हो गया आपका शाक। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि शाक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। बच्चों शाक से क्या समझते हैं? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे पौधे होते हैं, उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया, शाक का हो गया। अगला बात कर लेते हैं बच्चों, अगला है आप झाड़ी वाले पौधों की पहचान कैसे करेंगे। बच्चों झाड़ी वाले, देखिए इनकी शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं तथा कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ियां कहते हैं। बच्चों झाड़ियां जो हैं जैसे कि झरकती बेरिया आपने देखे होंगे कि रोड के सहारे देखने को मिल जाते हैं। इनकी जो है बच्चों तना छोटा और काफ़ी कठोर होता है बच्चों, काफ़ी कठोर होता है और बहुत मोटा नहीं होता है, इन्हें झाड़ियाँ कहेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलें बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहेगा कि कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों ऐसे पौधे जिनका तना हरा व कोमल तथा लंबा होता है, वो कमज़ोर तने होते हैं, वो अपने वजन को नहीं साध सकते, इसलिए इन्हें सहारे की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उनके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। बच्चों मुझसे जैसा बना वैसे चित्र बना दिया, आशा करता हूँ अच्छा ही चित्र मैंने बनाया होगा। देखो बच्चों इसे तो तना बोलेंगे और पत्ती जिसकी सहायता से जुड़ी होती है उसे पर्णवृत्त बोलेंगे, और पत्ती का जो किनारा होता है उसे पटल बोलेंगे बच्चों। ठीक है, इनकी परिभाषाएं भी मैंने नीचे यहाँ पर लिख दी हैं, इसको आप नोट कर लेंगे और चित्र बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। बच्चों यहाँ पर चित्र तो मैंने बनाया है लेकिन यहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी बुक में वैसे चित्र दे रखा है। मूसला जड़, देखो मूसला जड़ तो लगभग आपको दिखाई भी दे रही है। मूसला जड़ इस तरह की होती है और इसमें से इस टाइप के रेशे भी निकले हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें कि रेशेदार जड़ बच्चों इस तरीके से होती है, इसमें कोई मूल जड़ नहीं होती है, बहुत सारी जड़ें ऊपर से ही निकलती हैं और इस तरीके से रेशे जैसी निकलती है, इसीलिए इसे रेशेदार जड़ कह देते हैं। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर बच्चों मैंने इसमें कुछ लिखा भी है कि जिन पौधों की जड़ें चित्र ए की तरह होती हैं उसे मूसला जड़ कहते हैं, और जिन पौधों की जड़ें चित्र बी की तरह होती हैं उन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पौधे के विभिन्न भागों में जल किसके माध्यम से पहुंचता है। यदि किसी पौधे की रंगीन जल में रखा जाए तो पौधे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों देखिए पौधे के विभिन्न भागों में जल तना के माध्यम से पहुंचता है, जैसा कि अभी बताया था। यदि किसी पौधे को रंगीन जल में आप रख देंगे तो यह रंग पानी के साथ पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाएगा। बच्चों अगर आप पौधे को 4-5 दिन के लिए किसी रंगीन पानी में रख देंगे तो 4-5 दिन बाद आप देखेंगे पौधे को कि उसके सभी भागों में वो रंग पहुंच जाएगा। और जैसे कि मैंने एक पिक्चर भी यहाँ पर मेंशन किया, आपकी बुक से ही ये फ़ोटो लिया गया है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पत्तियों में शिरा विन्यास क्या है, इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। देखो बच्चों मैंने बताया था शुरुआत में ही कि पत्तियों के शिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों को 2 भागों में बांटते हैं, एक हो जाता है जालिका रूपी और दूसरा होता है समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, तो ये जालिका रूपी मैंने चित्र बनाया और ये समांतर होता है। जैसे कि बच्चों पीपल की पत्ती को आप देखेंगे तो जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उसमें, और आप बाजरे की पत्ती को देखेंगे, मक्का की पत्ती को देखेंगे तो इसमें समांतर शिरा विन्यास देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इसको आप लिख लेना, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है कुछ इसके साथ में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो बच्चों पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन करने के लिए मैंने बुक से ही आपका चित्र लिया है। ये काफ़ी अच्छा चित्र है बच्चों। इसमें आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पर देखो, इसमें ना 2 पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो एक पार्ट तो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं बच्चों? स्त्री केसर। मतलब पुष्प में क्या होता है कि बच्चों कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मतलब दोनों ही मतलब ये कि पुष्प में देखने को मिल जाते हैं, इन्हें उभयलिंगी कह देते हैं। इसका ये जो नीचे वाला पार्ट है ये तो स्त्री केसर हो जाता है, और बच्चों ये वाले जो निकल रहे हैं ये जो हैं
ये वाले पार्ट, ये इन्हें बोलते हैं बच्चों पुंकेसर। पुंकेसर मतलब ये पुल्लिंग पार्ट होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगला है बच्चों, ये स्त्री केसर के लिए मैंने परिभाषा लिखी है और ये पुंकेसर के लिए मैंने परिभाषा लिखी है। पुंकेसर में देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए परागकोश तथा तंतु। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए हाँ, अगला है बच्चों बीजांड से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। बच्चों देखिए बीजांड, बीजांड के बारे में बात करें तो बच्चों ये मैंने बीजांड का चित्र मेंशन किया है। बच्चों देखो मैंने अभी पुष्प का चित्र है ना, देखिए पुष्प में अगर इस वाले भाग को देखेंगे तो इसको अगर आप पत्तियों को छील करके निकालेंगे तो इसी तरह की शेप उसमें देखने को मिलेगी अंदर, और उसको यदि काटेंगे तो इसमें ये इस टाइप के जो है चित्र देखने को मिलेंगे। इन्हें ही बोलते हैं बच्चों बीजांड। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, बीजांड बोलते हैं। ठीक है, अंडाशय के आंतरिक भाग में छोटी छोटी गोल संरचना दिखाई देती हैं जिसे बीजांड कहते हैं। चलिए बच्चों चैप्टर तो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य 1 के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपके आसपास के पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखें। तो बच्चों यहाँ पर मैंने 3 पेड़ों की मतलब ये कि पत्तियाँ लिखी, 3 पेड़ लिखे हैं। कौन वृक्ष है, झाड़ी है, ठीक है, ये लिखा है। इसको आप बच्चों क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ बच्चों अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, और अन्य वीडियो पर जाने के लिए, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 4 था, 3 कंप्लीट हो चुके हैं, किसी अन्य वर्ग पर जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन की हेल्प से जा सकते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।